नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग ने मल्टीपल बॉन्ड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसे नोमेनक्लेचर करना है, रूट वर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। और लास्ट पॉइंट जो हमारा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि भाई प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस क्या होगा, तो हमने बताया कि भाई सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात होगी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट्स की बात होगी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहेगा। और एक एग्जांपल भी कराया था कि भाई सब्सटीट्यूएंट को देख के नहीं, पहले आप डबल बॉन्ड को देखेंगे, जिधर से उसको मिनिमम लोकेंट मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट्स की बात क्या हो जाएगी, सेकेंडरी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर और एग्जाम्पल आगे किया जाएगा। अगला हम लोग समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। और अच्छा, कॉमन नेम लिखने का एक तो हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस किया था कि भाई ऐसे कॉमन नेम लिखेंगे। दूसरा है कुछ कॉमन नेम आपको याद भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम कॉमन नेम लिखते जाएंगे याद करने वाले, आप उसका टेबल बना के उसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथिलीन। ठीक है, IUPAC ने तो डिस्कस किया, लेकिन ये इथिलीन नाम से ही आपको जनरली मिलेगा। ठीक है, तो इथिलीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। तो जैसे इसको इथिलीन कह दिया, इसमें 3 कार्बन है तो इसको प्रोपिलीन। और देखा जाए ठीक है, इथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, इसमें 4 कार्बन हो गए, तो इसको भी उसी आधार पे एक पैटर्न बन गया है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ब्यूटिलीन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तरीका क्या होता है, इसको अल्फा बोल दिया एक तरफ से। ठीक है, अल्फा बोल दिया और इसको बीटा बोल दिया। तो जैसे हम लोग रूट वर्ड की नंबरिंग करते थे 1 2 3 और डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते थे, तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कॉमन नेम में जब बताई जाती है तो अल्फा बीटा लिखा जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग अल्फा ब्यूटिलीन बोलेंगे, अल्फा ब्यूटिलीन। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर आगे बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग। ठीक है, ये अल्फा बोले थे हम, ये आपका बीटा बोले थे। तो ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे दिख रहा है, बीटा पोजीशन, तो दिस इज बीटा ब्यूटिलीन। कॉमन नेम है भाई, याद कर लेना है इसको। ठीक है, और काफी पूछा जाता है, रिएक्शन वगैरह की बात आती है तो ऐसा ही नाम लिखा रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3 आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, इसका सैचुरेटेड काउंटर पार्ट देखें हम लोग, CH3 यहाँ होगा, यहाँ CH होगा, तो उसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड लग गया। अच्छा, इन तीनों पोजीशन में कोई अंतर नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, चाहे आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, कोई फर्क नहीं है, आप लगा के उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, तो आपका इथिलीन, प्रोपिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, सबका UPSC नेम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और लास्ट इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटिलीन। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कॉमन नेम, और इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोजेंस की बात कर लेते हैं। हेलोजेंस या एक रिप्रेजेंटेशन हम RX का दे दें, X स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस। X मतलब क्या हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं, हेलोजेंस आर treated as substituent and written in prefix as प्रीफिक्स के रूप में हेलोजेंस को लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, हेलोजेंस की प्रेफरेंस की बात करें तो हेलोजेंस का क्या होता है, इक्वल प्रेफरेंस, लोएस्ट लोकेंट रूल फेल करेगा तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, हेलोजेंस
have equal preference but when lowest locant rule fails, then alphabetical preference. ठीक है, तो हेलोजेंस आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट रिटन एज प्रीफिक्स. हेलोजेंस हैव इक्वल प्रेफरेंस बट व्हेन लोएस्ट लोकेंट रूल फेल्स देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस. अब इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. अच्छा, जहां जहां इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स आएंगे, ठीक है, हम उनको लिख देंगे, अलग से होगा जो, ठीक है, जिसको आपको प्योरली याद ही करना पड़ेगा. बहुत उसके पीछे हम लोग लॉजिक नहीं ढूंढेंगे. ठीक है, जैसे इन तीनों का नाम देखा जाए. अच्छा, यहां देखा जाए रूट वर्ड की बात करें तो यहां आपने वन कहा, रूट वर्ड एक ही कार्बन का है, तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका मिथ. सफिक्स वन क्या हो गया एन, मिथ एन. ठीक है, अब प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा क्लोरो. ठीक है, तो क्लोरो. अच्छा, यहां वन क्लोरो नहीं लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो भाई उसकी पोजीशन क्लियर है. जैसे एक और चीज है कि भाई वन डैश क्लोरो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं. ठीक है, तो अननेसेसरी चीजें बहुत ज्यादा नहीं लिखी जाती है जहां एकदम क्लियर कट पोजीशन है. ठीक है, या एक कार्बन और दो कार्बन की बात करें तो वहां जनरली हम लोग पोजीशन नहीं लिखते हैं जब एम्बिग्यूटी ना हो. एम्बिग्यूटी मतलब कि अगर मान लीजिए क्लोरीन लगाना है तो भाई एक ही कार्बन है तो वहीं लग जाएगा. तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज प्रीफिक्स, मिथ इज रूट वर्ड एंड एन इज सफिक्स वन. ठीक है, उसी प्रकार से इसका नाम बताइए. मान लीजिए आपको नंबरिंग करना है तो यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2. रूट वर्ड क्या हो गया इथ, सफिक्स वन क्या हो गया एन, प्रीफिक्स में क्या लिखा जाए क्लोरो. अच्छा, यहाँ भी वन क्लोरो नहीं लिखेंगे. क्लोरीन यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, दो कार्बन पे आपको क्लोरीन लगाना है तो कहीं लगा दीजिए, वहीं से नंबरिंग हो जाएगा. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन. ये पॉइंट समझ में आ रहा है. जैसे क्लोरो इथेन लिखा रहे तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने दो कार्बन का रूट वर्ड लिया इथ, ठीक है, और एन हो गया मतलब सैचुरेटेड है, और क्लोरीन लगाना है तो चाहे आप यहाँ लगा दीजिए और चाहे आप यहाँ लगा दीजिए, दोनों बात क्या है एक ही है. ठीक है, तो यहाँ पोजीशन हमने नहीं लिखा क्लोरो इथेन. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अच्छा, फिर से इसका कॉमन नेम क्या था. कॉमन नेम क्या था, एल्किल ग्रुप का नाम बताना है और उसके साथ जो भी ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसका नाम ले लेंगे, या जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ ठीक है अटैच है. तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड. समझ में आ रही बात. तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा. इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं. एल्किल ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद इसका नाम लिख लेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए. अच्छा, यहाँ फिर से समझने की कोशिश करिए. कोई कैसा रूट वर्ड ये हो गया, नहीं रूट वर्ड ये नहीं. ठीक है, सबसे लंबी चेन ये नहीं, सबसे लंबी चेन क्या हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया. चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए. और 2 पोजीशन पे क्या है क्लोरीन है. अब यहाँ पोजीशन बता दिया जाए क्योंकि क्लोरीन यहाँ भी हो सकता था और किनारे भी हो सकता था. तो आपका नाम क्या हो जाएगा, रूट वर्ड इज प्रोप, सफिक्स वन इज एन, और प्रीफिक्स में क्या लिख दिया जाए 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन. पॉइंट क्लियर हो रहा है. अच्छा, इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो मिथ प्रोप, ये आपका क्या था आइसोप्रोपाइल. दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड. सबको क्लियर है. ठीक है, तो हेलोजेंस को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है और लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया जाता है. और एग्जांपल समझते हैं. अच्छा, अब हम हाइड्रोजन नहीं लिखते, या मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं CH2Cl, यहाँ आपका CH2Cl, CH3CH, Cl, Cl. ठीक है, इसका नाम देखते हैं. यहाँ भी हमने नंबरिंग किया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया. रूट वर्ड क्या हो गया इथ, सफिक्स वन इज एन, प्रीफिक्स में 1, 2,
डाइक्लोरो। अच्छा, यहाँ कोई क्वेश्चन पूछे कि सर 1,2 लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ लिखते हैं हम डाइक्लोरोइथेन तो 2 कार्बन का तो रूट वर्ड हो गया, लेकिन अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो ये पॉसिबिलिटी भी तो है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लग जाए या अलग अलग कार्बन पे लग जाए, तो ये आप पता नहीं चल पाएगा कि भाई ये 1,1 डाइक्लोरो है कि 1,2 डाइक्लोरो है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आपको पोजीशन लोकेंट बताना जरूरी है। उसी प्रकार से यहाँ नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इधर नज़दीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथ रूट वर्ड सफिक्स 1 इज एन। अच्छा, यहाँ इन दोनों का कॉमन नेम भी याद कर लेते हैं, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। कहीं कहीं डाइक्लोराइड लिखा रहता है, कहीं कहीं सिर्फ क्लोराइड ही लिख देता है, उससे कंफ्यूजन नहीं। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा। इसका नाम होता है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक हमने इथाइलिडीन बताया था, ठीक है, डबल बॉन्ड के केस में, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कॉमन नेम एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम डायरेक्ट यही नाम दिया रहता है, ठीक है, तो आपको इससे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, इथिलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। जैसे यहाँ ब्रोमीन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका इथिलिडीन डाइब्रोमाइड, या इथिलिडीन ब्रोमाइड भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कॉमन नेम आप समझ गए, और उसके बाद आईयूपीएससी नेम क्लियर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, रूट वर्ड क्लियर है, हमारा 4 कार्बन का रूट वर्ड है। नंबरिंग किधर से किया जाए? अच्छा, अपने से अटेम्प्ट करके करिए इसको, और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां देखा जाए तो यहां नंबरिंग किधर से किया जाएगा? फिर से वही बात, सबसे लंबी चेन, उसके बाद उधर से चलेंगे जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाएगा। तो इधर फर्स्ट, ये आपका सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्या इधर से नंबरिंग होगी? नहीं, इधर से नंबरिंग होगी, क्योंकि पहले ही पोजीशन पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। ये रूल पहले ही क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज दिस रूल? दिस इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि इधर ही पहले ही पोजीशन पे क्या है ब्रांचिंग है, ठीक है। तो 1 2 आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिखने का ऑर्डर हमेशा अल्फाबेटिकल होगा, पहले ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा 1 डैश ब्रोमो डैश 3,3 डाइक्लोरो, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा ब्यूट, और सफिक्स 1 क्या हो गया आपका एन हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। 1 ब्रोमो 3,3 डाइक्लोरो ब्यूट एन, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां देखा जाए तो यहां लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लास्ट पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से भी आएंगे तो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में बी से शुरू हो रहा है, वो सी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ब्रोमो का प्रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर गया है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, और नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो डैश 4,4 डाइक्लोरो, रूट वर्ड इज ब्यूट, सफिक्स 1 इज एन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां देखते हैं। अच्छा, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अपने से एक बार लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने लोग का सही हुआ। इसको मैं यहां बना दे एक बार। अच्छा, हाइड्रोजन वगैरह आप फिल कर लेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1, और यहाँ क्या है एक भी हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। या मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखें
तब पर भी क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या है, CHBr2CCl3। ऐसे भी लिखा रहेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर इसको ओपन कैसे किया जाए, ये क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि सर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हम कर पाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैसे स्ट्रक्चर को ओपन करना है, या एक बार इसको प्रैक्टिस करिए कि भाई कहाँ किसके कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है, हेलोजन है वो तो किनारे ही रहेगा, एक ही बॉन्ड बनाना है, तो जरूर उसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा, वो नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, हाँ यहाँ देखा जाए। अच्छा यहाँ देखिए, ये ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। पहली गलती क्या होती है कि सर सब्स्टिट्यूएंट्स तो किनारे ही लगे हुए हैं, तो लोएस्ट लोकेंट रूल तो फेल कर जाएगा, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ब्रोमीन का तो आपका 1 और 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, अभी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल नहीं किया है। यहाँ से अगर आप आते हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और यहाँ से अगर चलते हैं तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। आप लोकेंट बनाइए 1, 1, 1, 2, 2, और इधर से बनाएंगे तो 1, 1, 2, 2, 2। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 1 by 1 कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे इधर से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट, इधर क्या है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है सबको? ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने का ऑर्डर अल्फाबेटिकली होगा 2, 2 डैश डाइब्रोमो डैश 1, 1, 1 ट्राइक्लोरो, रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज इन। अच्छा, कोई कहे सर ये 1, 1, 1, 2, 2 ये सब नंबरिंग बताना जरूरी है? अगर हम कहें आपसे कि भाई डाइब्रोमो ट्राइक्लो, अच्छा ये सब चीजें आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम सिर्फ लिखें कि डाइब्रोमो ट्राइक्लोरो इथेन, तो इससे स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी तो बहुत बढ़ जाती है। 2 ब्रोमीन और 3 क्लोरीन लगाना है, तो इस क्लोरीन को उठा के अगर हम यहाँ लगा दें तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से क्लोरीन उठा के यहाँ लगा दीजिए, समझ में आ रही बात? तो क्लियर नहीं हो पाएगी भाई स्ट्रक्चर क्या था, इसीलिए आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हमको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक और बात समझिएगा, पहले ही डिस्कस हो चुका है कि डाई ट्राई इन सबका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होता है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका बी और इसका सी कंपेयर कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी इन सबका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हेलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो किया जाता है, फेल कर जाएगा तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हो जाएगा। तो सभी एग्जांपल्स मेरे ख्याल से हम लोग के हो गए। अच्छा, एक और चीज, जैसे इसका अगर नाम पूछे कोई, तो इसका एक नाम तो हमको पता है, बेंजिल ब्रोमाइड। अगर आप बेंजिल पहचान रहे हो, ठीक है, ये पूरा क्या था, C6H5CH2 डैश इज बेंजिल, और ब्रोमीन लगा हुआ है तो बेंजिल ब्रोमाइड। लेकिन ये क्या है, इसका कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। IUPAC नेम की अगर बात करें तो IUPAC के लिए रूट वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर अभी हम लोग को लास्ट में करना है। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा हमेशा कि साइक्लिक पार्ट अलग होता है, ये साइक्लिक पार्ट अलग होता है, उनको मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो ये अगर रूट वर्ड है, ये 1 कार्बन कह दिया रूट वर्ड, तो इसके बाद क्या है, ये साइक्लिक पार्ट है, इधर नहीं जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या लगे हुए हैं देख लीजिए। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये आपका क्या है, ब्रोमो, और ये क्या है आपका फिनाइल। याद आ रहा है, C6H5 डैश, तो ये क्या था, फिनाइल था। 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं किस रूट वर्ड पे, मिथ। समझ में आ रही है, स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। तो नाम जरा लिखें इसका, पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो, फिर किसको लिख दिया जाए, फिनाइल। अच्छा, 1 डैश ब्रोमो 1 डैश फिनाइल लिखने की जरूरत नहीं, एक ही कार्बन है, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मिथ, सफिक्स 1 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये इसका IUPAC नेम हो गया, ये किसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से पूछ सकता है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन
अगर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ बेंजिल ब्रोमाइड ही लिखा रहता है, बेंजिल क्लोराइड लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, उसको समझ जाएंगे। ठीक है, यानी हैलोजेंस की बात हो गई। हैलोजेंस का पॉइंट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईथर। ईथर को ROR या R2O ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि ईथर्स को भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करके प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ईथर्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिटन एज प्रीफिक्स। ठीक है, जो इसका फॉर्मेट होता है एल्कोक्सी एल्केन का, एल्कोक्सी एल्केन। चलिए एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा एल्कोक्सी एल्केन कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। ईथर्स को हमेशा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान के प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, और जो फॉर्मेट आता है एल्कोक्सी एल्केन का फॉर्मेट आता है देखा जाए, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं CH3OCH3। अच्छा, CH3 को और क्या बोलते हैं? Ame बोलते हैं। तो इसका एक और फॉर्मेट शॉर्ट में क्या हो सकता है? Me2O। अब Me2O लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कैसे इसको ओपन करना है। ठीक है, या और देखते हैं CH3CH2OCH3। ठीक है, CH3CH CH2CH3। अब ध्यान से एकदम समझिएगा। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है? एल्किल ग्रुप्स हैं। जिधर आपको ज़्यादा कार्बन मिलेंगे यानी लंबा रूट वर्ड मिलेगा, ठीक है, उधर तो आप रूट वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। कहने का मतलब ये तो सिमेट्रिकल है, तो आप क्या करिए, ऑक्सीजन को लेते हुए एक एल्किल ग्रुप को ऐसे सर्किल कर लीजिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको हमने सर्किल कर लिया। अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या हो गया? तो ये मिथ है, ये ऑक्सी है, मिथॉक्सी। ये पहले हम एक बार बता चुके हैं, दिस इज मिथॉक्सी। ठीक है, और मिथॉक्सी ये आपका रूट वर्ड हो जाएगा। तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका? मिथ। सफिक्स 1 क्या हो गया? एन। और प्रीफिक्स में क्या लिख दिया जाए? मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज मिथॉक्सी। ठीक है, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या था? कॉमन नेम था मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर बोलते थे इसको। 2 बार मिथाइल नहीं बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। चलिए इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अच्छा, हमने इसको क्यों सर्किल किया? क्योंकि हमको इधर 2 कार्बन का रूट वर्ड दिख रहा है और इधर 1 ही कार्बन का रूट वर्ड, तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट वर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2। हालांकि नंबरिंग का बहुत फायदा नहीं, क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो आप इस सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ अटैच करिए चाहे अटैच। अच्छा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, OCH3 लिखा हुआ है तो कुछ स्पेशल सोचा जाए। यहाँ ब्रोमीन होता, क्लोरीन होता, जो ट्रीटमेंट आप करते वही OCH3 के लिए ही कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? और इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा? दिस इज मिथॉक्सी एंड रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज एन। ठीक है, इथेन पे मिथॉक्सी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए यहाँ से और क्लियर करते हैं। नाम क्लियर है? बाकी ये आपका क्या है? इथाइल है, ये आपका मिथाइल है, और ये क्या हो जाएगा? ईथर। कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर, कॉमन नेम। ये सब पहले डिस्कस हो चुका है। यहाँ देखते हैं, अब फाइनली इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें रूट वर्ड की बात किया जाए तो अगर आप कोई कहे कि सर यहाँ से चलिए 1 2 और यहाँ से चलिए 1 2, ठीक है, दोनों तरफ 2 कार्बन का रूट वर्ड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें अगर आपको चलना होगा तो आप ऐसे चलेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। 3 कार्बन का रूट वर्ड है, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। यहाँ क्या है? 3 कार्बन का रूट वर्ड है, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है? इथॉक्सी। ठीक है, दिस इज इथ, ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, हमने जनरल टर्म करके एल्कोक्सी आपको बताया है। ठीक है, एल्कोक्सी, और ये क्या है? एल्केन है, एल्कोक्सी एल्केन।
ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सर यहाँ से क्यों नहीं नंबरिंग कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और सबसे लंबी चेन में सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये नहीं कि चेन लेंथ छोटी कर देंगे, सर 1 2 कर दीजिए यहाँ से नज़दीक पड़ जाएगा, नहीं, सबसे लंबी चेन की बात पहले की जाएगी। समझ में आ रही बात? तो सबसे लंबी चेन तो हमको ये दिख रही है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। 2 पोजीशन पे क्या है, इथॉक्सी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी, रूट वर्ड इज प्रो, सफिक्स 1 इज एन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। कॉमन नेम में भी ये सब डिस्कस किया है। चलिए और देखते हैं। मैं इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। यहां देखा जाए, ठीक है। तो इसका नाम तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। दिस इज मेथिल प्रोब्यूट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एंड दिस इज ऑल्सो टर्शरी ब्यूटाइल, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। याद आ रहा है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। लेकिन ये क्या है, कॉमन नेम। आईयूपीएससी की बात कर रहे हैं तो आईयूपीएससी में अगेन देखिए सिमेट्रिकल है, तो किसी एक को घेर दीजिए। इसको हमने सर्किल कर दिया और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया किस पे, इस पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले तब इसमें रूट वर्ड सेलेक्ट किया जाए। भाई रूट वर्ड क्या होगा, क्या 1 2 यहां से किया जाए, नहीं, सबसे लंबी चेन ये नहीं है। सबसे लंबी चेन क्या हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 किधर भी जाइए उससे फर्क नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, रूट वर्ड। अच्छा ये क्लियर है ना कि सर 1 2 सर इधर चले गए तो 3 क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इधर से चले जाइए 1 2 3, उससे कोई फर्क नहीं। अब फिर से समझिए कि ये भी इसमें क्या हो गया था, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। अब जरा नाम देखा जाए सब्स्टिट्यूएंट का। ये तो हमको मिथाइल है, क्लियर है, ठीक है। एक तो इसका नाम हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल था तो टर्शरी ब्यूटॉक्सी। टर्शरी ब्यूटाइल से क्या बोल दिया इसको, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ऑक्सीजन लेते हुए ऑक्सी लगा दिया, ब्यूटॉक्सी। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी नहीं लिखना है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, हम लोग के पास एक रूल है, क्या याद करिए, सब्स्टिट्यूएंट जब होता था उसकी नंबरिंग कहाँ से कर देते थे, जहाँ से वो रूट वर्ड से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ क्या है, यहाँ इस कार्बन से नंबरिंग आप शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन से जो अटैचमेंट है, ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वहाँ 1 कहिए और उसके बाद आप रूट वर्ड की नंबरिंग शुरू कर दीजिए। समझ में आ रही बात? तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हमने 1 कह दिया, उसके बाद किधर भी जाएंगे 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। तो 2 ही कार्बन का हमको रूट वर्ड मिल गया। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों CH3 नहीं रहते, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथॉक्सी। दिस इज इथॉक्सी। लेकिन क्योंकि इथ पे 2 और सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो ये क्या सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन उसमें भी क्या है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको भी हम सर्किल कर दें तो क्या बता सकते हैं इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड कितने का कार्बन का है, इथ, और यहां क्या लगा देंगे, ऑक्सी, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो या तो आप टर्शरी ब्यूटॉक्सी लिखिए एक बार में, ठीक है, और नहीं लिखना है तो आप यहीं से नंबरिंग शुरू कर दीजिए, जहां से ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रूट वर्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इसी ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन वहीं से 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग करेंगे। तो नाम इसका लिख लिया जाए। तो सबसे पहले, अच्छा किसको पहले लिखा जाए, टर्शरी का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस होता नहीं है, बी से शुरू हो रहा है ब्यूटॉक्सी और ये एम से शुरू हो रहा है, तो हम किसको लिख देंगे, ब्यूटॉक्सी को पहले लिख देंगे। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, या 2 पोजीशन पहले लिखा जाएगा, 2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी 2 मिथाइल प्रोएन, ये इसका नाम हो गया। लेकिन कोई कैसा इसको लिखना है, चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं। आप क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी डैश 2 डैश मिथाइल, रूट वर्ड इज प्रो, सफिक्स 1 इज एन। भाई दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए कि दिस इज सब्स्टिट्यूएंट और कुछ नहीं है।
यहाँ क्लोरीन रहता जो ट्रीटमेंट करते, ब्रोमीन रहता जो ट्रीटमेंट करते, वही ट्रीटमेंट इसके साथ कर रहे हैं। हाँ, बस इसका नाम लिखने में थोड़ी सी टेंशन होती है कि नाम कैसे लिखा जाए। तो अगर आपको कॉमन नेम्स वगैरह पता है उसके टर्म्स में बना लीजिए, नहीं तो आप यहीं से नंबरिंग करके बना लीजिए, ऑक्सी लगा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये तो ठीक है, टर्सरी का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होता है, बी से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है। कोई कहे सर ये वाला लिखते तब कहाँ लिखते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जैसे यहाँ ये मिथाइल है, सिर्फ मिथाइल है, ठीक है, इसके बाद तो कोई लेटर्स है नहीं, ध्यान समझिएगा, ये मिथाइल है, इसके बाद लेटर्स नहीं है। क्या डाई हम कंपेयर करते हैं? नहीं, डाई नहीं कंपेयर करते। मिथाइल तो सर इसमें भी है, ठीक है, डाई कंपेयर नहीं करते हैं, डाई का अल्फाबेटिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है। और यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल के बाद भी इसमें लेटर्स हैं, ई आ गया, लेकिन इसमें मिथाइल के बाद कोई लेटर नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो गया। इसका मतलब इसका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। तो जैसे और करके हम यहाँ लिख दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर इसके टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते, इसके टर्म्स में मिथाइल पहले लिख देते, 2 मिथाइल -2 ब्रैकेट में लिखा जाए 1,1 डाई मिथाइल इथॉक्सी, ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें मिथाइल स्टॉप हो गया, इसमें क्या है, डाई अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं, मिथाइल इसमें भी है, उसके बाद ई है, लेटर्स आ रहे हैं इसमें, और इसमें कोई लेटर नहीं, तो इसका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हाँ, इसका एक तो आप कॉमन नेम याद रखेंगे, डाई टर्शरी बुटॉक्सी ईथर, ठीक है, क्योंकि वही आपके काम का है। बाकी कोई IUPAC लिखने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो ये तो कुछ कॉमन ईथर्स की बात हो रही है। ईथर्स में कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईथर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, और देखा जाए इसके बाद ये देखा जाए, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए इसका कॉमन नेम, इस ग्रुप को आप पहचान लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल और दिस इज मिथाइल, तो मिथाइल विनाइल ईथर हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम तो रूट वर्ड आपका यही हो जाएगा। अच्छा, रूट वर्ड में बहुत सोचना भी नहीं है, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है, तो रूट वर्ड देखिए इस कंपाउंड में आपको दिखना ये चाहिए कि इसकी बात की जाए। और नंबरिंग किधर से की जाए, इधर से की जाए, क्योंकि इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। डबल बॉन्ड का तो नंबरिंग 1 ही होगा, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए। इधर से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट लोकेंट मिल गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, चाहे इसको इधर लगाइए चाहे इसको इधर लगाइए तो कोई फर्क नहीं, तो डायरेक्ट नाम लिखा जाए मिथॉक्सी, रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज इन, एन नहीं, इथ इन, ठीक है। क्या 1 इन लिखने की जरूरत नहीं, नहीं, 2 ही कार्बन है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कोई इसमें एज सच मिथॉक्सी इथीन, तो इससे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले आप क्या बनाएंगे, इथ, और उसके बाद इन बना दिया। अब मिथॉक्सी लगाना है यानी OCH3 OCH3 चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं है, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज मिथॉक्सी इथेन, कॉमन नेम ज्यादा जरूरी है, मिथाइल विनाइल ईथर। अच्छा, यहां देखा जाए अगर इस ग्रुप को आप पहचान रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश, दिस इज एलाइल एंड दिस इज मिथाइल, तो एलाइल मिथाइल ईथर, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, IUPAC की बात किया जाए, अब यहां थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। पहले तो इसको हम घेर लेते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम क्या है, मिथऑक्सी, ये मिथॉक्सी हो गया, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरी बात, नंबरिंग, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। नंबरिंग कहां से किया जाए, तो इसमें आपको दिखना क्या चाहिए, इसमें पहले डबल बॉन्ड आपको दिखना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड दिखना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिले, तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। कोई कह सर इधर से नंबरिंग किए होते, नहीं, इधर से क्यों नंबरिंग करेंगे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट का प्रेफरेंस नंबरिंग में सबसे लास्ट में होता है, जब तक हाँ ये नहीं रहता तब कहां से नंबरिंग करते, तब आप इधर से नंबरिंग करते, उधर से नंबरिंग करते जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है, उसका प्रेफरेंस है, नाम लिखा जाए। हाँ, यहाँ पोजीशन वगैरह आप बता दीजिए, 3 मिथॉक्सी
रूट वर्ड इज प्रोप, सफिक्स 1 इज, उसकी भी लोकेंड बता देते हैं, डैश 1 डैश इन, ठीक है, 3-methoxy प्रोप डैश 1 डैश इन। अच्छा, ये ऐसा सिस्टम आ गया है तो 2 एग्जाम्पल जो हम लोग को हेलोजेंस में लिखने चाहिए थे यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है, आप लोग हेलोजेंस में कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ठीक है, यहाँ Cl हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ठीक है, Cl कर लीजिए, ब्रोमीन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन नेम लिख दीजिए और IUPAC नेम जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। जो इसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही ट्रीटमेंट इसके साथ है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कॉमन नेम आपका क्या है? दिस इज वेनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। उसी प्रकार से इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और उस समय बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि वेनाइल क्लोराइड क्या लिखे हैं, एलाइल क्लोराइड क्या लिखे हैं, या एलाइल ब्रोमाइड क्या लिख रहे हैं। हाँ, IUPAC की बात किया जाए तो IUPAC जरा बताइए, दिस इज क्लोरो, तो क्लोरो आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा? इथ, सफिक्स 1 इज इन। यहाँ नंबरिंग किया जाए तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, जैसे यहाँ लिखा था आपने, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 डैश क्लोरो, रूट वर्ड इज प्रोप डैश 1 डैश इन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, ठीक है। जैसा ये सब्स्टिट्यूएंट है भाई, एकदम क्लियर रखिएगा, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट वैसे ही क्या है? क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ईथर्स के भी नोमेनक्लेचर का हम लोग को आइडिया लग गया, ईथर्स को कैसे नाम देना है। और देखा जाए एक दो, चलिए एक थोड़ा लॉजिकल चीज समझा जाए यहां भी, ठीक है। हाँ, जरा इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम सभी लोग ट्राई करिए। चलिए, अब यहाँ एक लॉजिकल चीज समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो रूट वर्ड की बात करते हैं। पहले क्या लगा है, कहाँ लगा है? ईथर लगा है, ये तुमको दिख गया, ईथर ROR। लेकिन ईथर क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। सबसे पहले नजर किस पे पड़ी? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका पहला रूल डबल बॉन्ड के लिए क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए रूल क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स को लेते हुए सबसे लंबी चेन। समझ में आ रही बात? मल्टीपल बॉन्ड्स को लेते हुए सबसे लंबी चेन की बात की जाए तो ये भी बात समझ में आ रही है कि सर नंबरिंग इधर ही से करेंगे। ध्यान समझिएगा भाई, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2, तो एक आइडिया तो ये है सर 3 हो गया, उधर सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहा था वो CH3, हम उधर चले गए, ठीक है। नहीं, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ रूट वर्ड क्या है? 3 ही कार्बन का, जबकि आपके पास ऑप्शन क्या था? ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को लेके सबसे लंबी चेन के लिए आप गए, यही रूल है आपका। कोई क्या सर सब्स्टिट्यूएंट को भी ले लिए होते अच्छा रहता? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का हमारा प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जितना आ जाए वो ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए कभी भी हम चिंता नहीं करेंगे, हमारा रूट वर्ड सबसे लंबा होना चाहिए। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड को लेने के चक्कर में हम चेन लेंथ छोटी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मल्टीपल बॉन्ड्स को लेने के लिए हम चेन लेंथ को छोटी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को लेने के लिए हम चेन लेंथ छोटी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक ही एग्जांपल से ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन, सब्स्टिट्यूएंट की चिंता हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब लेकिन एक चिंता होगी कि भाई ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या,
ठीक है। रूट वर्ड तो हमको क्लियर हो गया, ब्यूट है। सफिक्स 1 क्या हो गया, डैश 1 डैश इन हो गया। बस इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता चल जाता तो हम इसको कर लेते। अब यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखा जाए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये नहीं रहता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल से हम इसको समझाएंगे। ये नहीं रहता, यहाँ CH3 रहता तो ये क्या था आपका, मिथाइल है। दिस इज मिथ, और लास्ट में क्या लगा दिया, YL लगा दिया, मिथाइल, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के एक और आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, और ये बेसिकली क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते क्या है, दिस इज मिथॉक्सी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, दिस इज मिथॉक्सी और मिथ, और लास्ट में क्या कर दिया, YL लगा दिया, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, आइडियली हमको 1 पे कहना चाहिए था, लेकिन 1 कहने की जरूरत नहीं कि 1 मिथॉक्सी मिथाइल। समझ में आ रही बात। जैसे इसको ऐसे कंपेयर करिए तो जरा, कि अगर यहां ब्रोमीन रहता है, एक ही एग्जांपल में ये सब सीख जाएंगे हम लोग कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो बात क्लियर हो गई, ये रूट वर्ड है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाता, तो ये बेसिकली क्या है, अगर CH3 रहता तो आप बोलते हैं इसको सीधे सीधे क्या, मिथाइल, ठीक है। अब क्या हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, क्या, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। लेकिन 1 नहीं लगाएंगे, एक ही कार्बन है, तो ब्रोमो मिथाइल डायरेक्ट बोल दिया। ये आपका मन है 1 लगाने का, लगा दीजिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि सर 1 ब्रोमो मिथाइल ही लिखा जाए, हमको कन्फ्यूजन उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्रोमो मिथाइल। अब यहां हमने OCH3 लगा दिया, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सर सब्स्टिट्यूएंट आपने लगाया, दिस इज मिथऑक्सी, मिथॉक्सी, और किस पे लगा हुआ है, मिथ पे लगा हुआ है, और लास्ट में उसको क्या कर दिया, YL कर दिया। तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। मिथॉक्सी मिथाइल, ठीक है, और कहाँ लगा हुआ उसको क्लियर करते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसको लिख लेते हैं, कहाँ लगा हुआ है, 2 डैश मिथॉक्सी मिथाइल। कई लोग यहाँ गलती करते हैं, मिथाइल मिथॉक्सी लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मिथाइल मिथॉक्सी। इसका मतलब आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझे, मिथाइल मिथॉक्सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड इसमें क्या डिफाइन किया है, रूट वर्ड तो आपने मिथ का डिफाइन किया है, ठीक है। आप मिथाइल लिखने जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि भाई इस मिथ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, और वो क्या है, मिथॉक्सी। ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमोमिथॉक्सी, ब्रोमोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, फ्लोरोमिथाइल, समझ में आ रही बात। उसी प्रकार से मिथॉक्सी मिथाइल, ठीक है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो इस एग्जांपल से 2 चीजें आपने सीखी। पहली बात, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन, सब्स्टिट्यूएंट को लेने की चिंता हम नहीं करेंगे, उसके लिए रूट वर्ड छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स को लेने के लिए रूट वर्ड छोटा करना पड़ता तो कर लेते, उसमें समस्या नहीं। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा आपने, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन कर लेते हैं। ये तो हमारा क्या है, मिथॉक्सी है। अच्छा, NO2 को भी हमने बताया था, NO2 हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, नाइट्रो लिखा जाता है, इसकी भी चिंता आपको करनी नहीं है, प्रीफिक्स के रूप में इसको लिखा जाता है। और ये आपका क्या है, क्लोरो हो गया, ये भी क्लोरो हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ब्रोमो हो गया। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो फिर से वही बात, अपना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल याद किया जाए। अच्छा, कोई कहेगा सर इधर तो OCH3 लगा हुआ है, हम तो इधर ही से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा सर फंक्शनल ग्रुप होता है, OCH3 फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ एक चीज़ हम क्लियर कर दें, इसको आगे भी हम लिखवाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, या सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? तो क्या ईथर फंक्शनल ग्रुप सर नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है? बिल्कुल NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है। ईथर के ऊपर तो अलग से आप चैप्टर ही पढ़ेंगे। क्या हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप होते हैं? हाँ, हेलोजेंस भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हेलो एल्केन्स पहला ही चैप्टर है 12th का, समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर इनको फंक्शनल ग्रुप की जगह नहीं लिखता है,
सफिक्स टू की जगह नहीं लिखता, इनको प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट करता है और इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये फंक्शनल ग्रुप है ही है, बिकॉज दे आर सेट ऑफ एटम्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में इनको फंक्शनल ग्रुप न मान के इनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ये पॉइंट एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, क्योंकि ईथर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो लगता है कि अरे ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन IUPAC का कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। डेफिनेटली दे आर फंक्शनल ग्रुप, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट, तो जो सब्स्टिट्यूएंट का ट्रीटमेंट होता है वो पहला ट्रीटमेंट क्या है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। इधर आए तो पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे नंबर पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, इधर पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे नंबर पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग इधर से होगी, कुछ हमको सोचना अब फर्दर नहीं है। क्या सेट ऑफ लोकेंट बना लिया जाए, नहीं, ठीक है। अब वो सब समझ गए हैं, पहले पोजीशन पे नहीं डिफाइन हो पाए, दूसरे पोजीशन पे वहाँ 2 ब्रांचिंग। आगे देखा जाए तो अब इसका नाम लिखा जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाए सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो आपका क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो डैश 2,2 डैश डाइक्लोरो और बताइए ये क्या है, मिथॉक्सी है ना, तो आपका क्या हो जाएगा डैश 5 डैश मिथॉक्सी डैश 4 डैश नाइट्रो और रूट वर्ड क्या है आपका, रूट वर्ड इज पेंट, एक ही लाइन में लिखना चाहिए था, पेंट, और सफिक्स 1 क्या हो जाएगा एन। फिर से समझिए, रूट वर्ड इज पेंट, सफिक्स 1 इज एन, आपका काम हो गया। जो कुछ बचा है वो कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, वही काम कर रहे हैं। तो हमने रूट वर्ड सेलेक्ट किया, किस रूल को फॉलो करते हुए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए रूट वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको लिख दिया। तो 1 डैश ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो, डाई से कंपेरिजन नहीं किया हमने, ठीक है। उसके बाद 5 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो पेंटेन, चेक कर लीजिएगा एक बार। अच्छा फिर से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई कहता कि सर यहाँ डबल बॉन्ड होता तब क्या करते, कुछ सोचना ही नहीं था भाई, डबल बॉन्ड है तो उसी की प्रायोरिटी है, तब आपको ये सब नहीं देखना है, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए। तो प्रेफरेंस की बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बिना सोचे आपको सीधे सीधे नंबरिंग इधर से कर देनी है, सब्स्टिट्यूएंट की चिंता आप अभी नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, चलिए ईथर्स का नॉमेनक्लेचर मेरे ख्याल से हम लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह फिल कर लेंगे, या मान लीजिए यहाँ कर देते हैं, ये आपका CH2 हो गया, CH2, ये आपका CH3, इसको ऐसे भी हम लिख दें तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होगा, CH2 आपका OCH3 और OCH3, ठीक है। तो इसका नाम अगर लिखना होगा तो हम किधर से भी, ये हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ देख लीजिए, ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथॉक्सी। नंबरिंग आपने किया 1 2, तो आपका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथॉक्सी, रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज इन, वही चीज ये भी है 1 2, ठीक है। तो 1 2, अच्छा क्या पोजीशन बतानी पड़ेगी, हाँ बतानी पड़ेगी, क्योंकि OCH3 एक ही कार्बन से अटैच हो सकते हैं, तो दोनों OCH3 यहाँ अटैच कर दिए होते, 1,1 डाई मिथॉक्सी इथेन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, इसका एक कॉमन नेम होता है ग्लाइम, GLYME, ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइम, ठीक है। अच्छा इस एग्जांपल में फिर से आते हैं, तो एक तो आपने बता दिया कि भाई 1 2 डाई मिथॉक्सी और इथेन, पहले 1 2 एग्जांपल से समझते हैं। एक और सिस्टम आता है, ईथर्स में कुछ वेरिएशन भी आते हैं, ठीक है, तो उनकी बात थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए हल्का सा, ठीक है। ऑक्सा नॉमेनक्लेचर,
ऑक्सा नोमेनक्लेचर। अच्छा, पहले हम एग्जांपल से इसको समझा देंगे, फिर रूल्स लिखवा देंगे। जैसे पिछला ही एग्जांपल अगर हम लिखें, हाइड्रोजन वगैरह समझ रहे हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऑक्सा नोमेनक्लेचर, जहां एक से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाते हैं, ठीक है, या जहां साइक्लिक सिस्टम हो जाता है, तो वहां ये एक कन्वेंशनल नाम आ गया, एक अलग तरीके का नाम आ गया, ऑक्सा नोमेनक्लेचर। अब ऑक्सा नोमेनक्लेचर में क्या होता है, ऑक्सीजन को पहली बात आप कार्बन मानिए, ये ऑक्सीजन क्या है, कार्बन है, तो यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है, तो ऑक्सीजन को कार्बन मान लिया। अब रूट वर्ड की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन को कार्बन मानते हुए सबसे लंबी चेन, तो ये तो हमारी चेन ये हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, रूट वर्ड हेक्स का हो गया, और सफिक्स 1 यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो एन हो जाएगा, ठीक है, तो रूट वर्ड इज हेक्स, सफिक्स 1 इज एन। अब ऑक्सीजन के लिए टर्म ऑक्सा इस्तेमाल करेंगे और रूट वर्ड में इनकी पोजीशन बता देंगे, ठीक है, वी विल यूज द टर्म ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन एंड वी विल डिफाइन इट्स लोकेंट इन द रूट वर्ड। देखा जाए तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, 2,5 डाई ऑक्सा, ये क्लियर हो गया। तो इसे बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप हेक्सेन बना दीजिए और 2 और 5 के कार्बन को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सा नोमेनक्लेचर। तो इसमें रूल्स लिख लेते हैं, क्या क्या है रूल्स। तो रूल्स में फॉर रूट वर्ड वी प्रिटेंड ऑक्सीजन एज कार्बन, फॉर रूट वर्ड वी प्रिटेंड ऑक्सीजन एज कार्बन। दूसरा रूल हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंडिकेटेड एंड फॉर ऑक्सीजन वी यूज द टर्म ऑक्सा, ठीक है, तो टर्म ऑक्सा इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन एंड इट्स लोकेंट इज प्रोवाइडेड। भाई बहुत ये सब की जरूरत नहीं है, बस आपको हल्का सा आइडिया लग गया कि सर ऑक्सा ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है वैसे। ऑक्सीजन को आपने क्या मान लिया, कार्बन, रूटवर्ड हो गया आपका हेक्सेन का, और ऑक्सीजन की पोजीशन विथ लोकेंट आप बता देंगे, ठीक है। तो यही आपका बेसिक है। हाँ, इसका ज्यादा बढ़िया इस्तेमाल तो साइक्लिक सिस्टम में होता है, तो एक दो एग्जाम्पल उसके भी कर लेते हैं। साइक्लिक सिस्टम में इस्तेमाल का मतलब, जैसे मान लीजिए यहां समझते हैं, ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए। अच्छा, साइक्लिक सिस्टम में भी एक रूल होता है, बस इसको बोल देंगे, लिख पाएंगे नहीं। साइक्लिक सिस्टम में अगर इस टाइप की साइकिल में ऑक्सीजन आ गया, समझ में आ रही बात, तो ऑक्सीजन आ गया तो इसमें रूल क्या होता है कि नंबरिंग ऑक्सीजन से ही शुरू होती है। इसको 1 कह देंगे और उसके बाद इधर घूमेंगे चाहे इधर घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही बात, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सा सिस्टम में जब साइक्लिक सिस्टम में आते हैं तो जहां ऑक्सीजन है वहीं से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जरा इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको कार्बन मान लिया तो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और 1 डैश क्या लगा दिया, ऑक्सा लगा दिया, और हमको पता है यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन बोलिए तो हम क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बना देंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन कहीं लगा लेंगे, हम यहाँ लगा लिए ऑक्सीजन, एक ही बात, समझ में आ रही, एक कार्बन को हटा के क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो यहाँ 1 भी नहीं लिखा हमने, ठीक है। हाँ, लेकिन ये समझते हुए कि जरूरत पड़ेगी तो नंबरिंग आपकी ऑक्सीजन से ही शुरू होगी। तो ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, उसी प्रकार से जैसे दिस इज ऑक्सा साइक्लो ब्यूटेन, ये समझ रहे हैं आप लोग क्या है, ये आपका यहाँ CH2, यहाँ आपका CH2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ऑक्सा साइक्लोमिथ प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए और ऑक्सीजन लगा लीजिए। अच्छा, ये सभी जो एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, ये सभी साइक्लिक ईथर बोले जाते हैं। ईथर तो है ये ROR, लेकिन साइक्लिक है तो ये क्या है, साइक्लिक ईथर। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं, साइक्लिक ईथर के। तो
तो साइक्लिक ईथर में कुछ ऑक्सा सिस्टम का नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए टर्म ऑक्सा और वहीं से नंबरिंग साइकिल में शुरू कर दी जाती है। तो ऐसा नाम आएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे भाई ये क्या है। यहां तक पॉइंट समझ में आया? ये काफी कुछ इंफॉर्मेटिव है, पता है तो आप कर ले जाएंगे, करके ले जाएंगे, पहचान ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत ऐसा सवाल नहीं आने जा रहा है। हाँ, क्या इसमें और हम लोग को समझ लेना है? जैसे अब इसको समझे हैं तो एक दो एग्जांपल करके इसको और कंफर्म कर लिया जाए। ठीक है, यहां समझते हैं। अब इसमें फिर से समझिए, अब दो ऑक्सीजन है, अब तो आपको रिलेटिव पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भाई दो ऑक्सीजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो कहीं से नंबरिंग करिए 1 2 3 4, नाम बताइए। 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, कार्बन मान के हम लोगों ने इसको साइक्लोहेक्सेन बना लिया था। अब इसको 1 बोला, चाहे इसको 1 बोलिए, ठीक है। उधर से जाएंगे जिधर से ऑक्सीजन क्या हो जाए, नजदीक हो जाए। तो कोई कहे सर इधर से घूम के जाइए, नहीं। 1 2 3 4 5 ये नहीं, 1 2 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और साइक्लोहेक्सेन तो रूट वर्ड आपका हो ही जाएगा। तो आपका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसा नाम होगा, समझ जाएंगे, ठीक है, बड़ा आसान है। 1,3 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, यहां देखा जाए, ये मेरे ख्याल से दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो इस पे बात करते हैं। इसको फिर से यहां बनाएं। ठीक है। अच्छा, पहली बात, कोई कहे सर डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है। डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस तो होता है, ये स्पेशल एक तरीके का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सा नॉमेनक्लेचर, ऑक्सा नॉमेनक्लेचर में आप ऑक्सीजन से ही शुरू करेंगे साइकिल में, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो साइकिल है, ऑक्सीजन से ही शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब रूल्स लिखवा क्यों नहीं रहे हैं, कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस एक हल्का सा आइडिया करिए कि भाई इन एग्जांपल्स में कैसे लिख दिया आपने। जनरल रूल्स तो हमारे यही है कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ऑक्सा नोमेनक्लेचर है, साइक्लिक सिस्टम में ऑक्सीजन को 1 कहेंगे। अब उधर से जाइए जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ जाए, तो इधर से नहीं घूमेंगे। ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब नाम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? साइक्लो हो गया, हेक्स हो गया, इन कहाँ है, डैश 3 डैश इन। आप यहाँ 1 ऑक्सा लिख सकते हैं, या 1 नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, नहीं लिखेंगे 1, ठीक है, क्योंकि वहीं से शुरू कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन बताना यहाँ बहुत जरूरी नहीं है। जैसे एक बार जरा क्रॉस चेक किया जाए, क्या ऑक्सा साइक्लो हेक्स डैश 3 डैश इन लिखने से हम ये स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे? जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, साइक्लो ऑक्सा साइक्लो, ठीक है, ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं पहले। इन की पोजीशन अभी डिफाइन करेंगे, तो हम कहीं भी ऑक्सीजन बना लें। हम यहाँ ऑक्सीजन बना दिए, दिस इज ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हम इसमें नंबरिंग भी कर दिए, 1 2 3 4 5 6, हमने ऐसा नंबरिंग कर दिया। अब क्या है, 3 पोजीशन पे इन लगा दीजिए, 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगाए। ये वही स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं, समझ में आ रही बात? तो यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं थी, आप 1 से ही शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीजन से ही शुरू कर रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ सेम है। चलिए, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो एक स्पेशल नाम, एक हम लोगों ने टर्म पढ़ लिया, साइक्लिक ईथर होता है, एक ऑक्सा नोमेनक्लेचर भी होता है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके 2-4 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ट्राई कर लिया, इससे ज़्यादा जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और छोटा सा समझ लेते हैं, साइक्लिक ईथर का डिस्कशन आ रहा है, तो ठीक है, ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा। पहले पहचान लेते हैं, फिर एग्जांपल से करते हैं इसको हमने घेरा, इसको इपॉक्सी बोलते हैं, इपॉक्सी, और रिटेन एज प्रीफिक्स, रिटेन एज प्रीफिक्स, इपॉक्सी बोला जाता है और रिटेन एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। अब एग्जांपल से जरा हम इसको समझाएं, ठीक है। रिटेन एज प्रीफिक्स
एंड ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट, ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट। वो बात क्लियर है, वैसे प्रीफिक्स के रूप में लिख रहे हैं तो ये सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। ठीक है, एक तो हमने ऐसे लिख दिया पूरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, या आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है, एक ही चीज़ है। हम यहाँ समझाएंगे, उसको समझते चलिएगा। अब यहाँ ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ आपका क्लोरीन रहता, यहाँ क्लोरीन रहता, कोई समस्या नहीं थी। आप कहते सर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 और 1 2 डाइक्लोरोमिथाइलप्रोपेन 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाता, और ये दोनों क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। हमने यहाँ भी एक सब्सटीट्यूएंट ही लगाया है, और ये सब्सटीट्यूएंट क्या है, कुछ ऐसा है कि ये दोनों कार्बन से अटैच हो गया है, ठीक है। ये भी सब्सटीट्यूएंट है, और सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या होता है, इपॉक्सी। तो पहली बात की नंबरिंग आपने इधर से क्यों की, क्योंकि इधर सब्सटीट्यूएंट हमारा क्या था, पहले पड़ गया था, पहले ही नंबर पे सब्सटीट्यूएंट आ गया। तो यहाँ पहले ही नंबर पे क्या शुरुआत हो चुकी है, सब्सटीट्यूएंट की शुरुआत हो चुकी है, इपॉक्सी सब्सटीट्यूएंट आ चुका है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब नंबरिंग तो इधर से होगा। कोई कहे सर इधर से नंबरिंग करेंगे, नहीं, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, आप इधर से नंबरिंग करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अभी इससे कोई मतलब नहीं रखिएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करे। सर साइकिल बना हुआ है, साइकिल में ऑक्जा सिस्टम वाला आप बता रहे थे, कुछ ऑक्जा बता रहे थे, नहीं ऑक्जा की बात नहीं करें, ऑक्जा की बात हो गई, जितना डिस्कशन उसमें करना था वो हो गया। यहाँ आते हैं, ठीक है, या ऑक्जा की डिस्कशन थोड़ा सा और इसमें कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हम एक चीज़ दूसरी समझा रहे हैं आपको कि ये इपॉक्सी है और इपॉक्सी इससे अटैच है। तो कहाँ कहाँ अटैच है, 1 2 पे अटैच है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1, 2 डैश इपॉक्सी, और रूट वर्ड क्या है, प्रोप, सफिक्स 1 क्या है, एन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। और एग्जाम्पल करके इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ आपको ऑक्सीजन हो गया, यहाँ आपका क्लोरीन हो गया। अब समझते हैं इसको, यहाँ से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अब ये कौन सा सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, दिस इज इपॉक्सी। रूट वर्ड की नंबरिंग किया जाए तो रूट वर्ड की नंबरिंग 1 2 सेकंड पोजीशन से सब्सटीट्यूएंट शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ पहले ही नंबर पे सब्सटीट्यूएंट है, तो नंबरिंग भी इधर से होगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब मेरे ख्याल से आप बता ले जाएंगे 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, ठीक है, डैश 2,3 इपॉक्सी। इपॉक्सी कहाँ लगा हुआ है, 2,3 पे लगा हुआ है, तो 2,3 डैश इपॉक्सी, ये सी से शुरू हो रहा है। ये सिंपल सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। दो जगह से अटैच है तो 2,3 इपॉक्सी कर दिया, ठीक है। तो 2,3, तो पोजीशन इन द रूट वर्ड आपने डिफाइन कर दिया, और रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट हो गया, सफिक्स 1 क्या हो गया, एन हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। असाइनमेंट में आपको एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल मिलेंगे इपॉक्सी सिस्टम में। अच्छा, इपॉक्सी IUPAC सिस्टम का नॉमेनक्लेचर है इसका, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको इपॉक्सी के रूप में ऐसे लिखा जाता है। चलिए इसको बता दीजिए तो फाइनली इसको क्लोज किया जाए। हो गया। अच्छा, शुरू में ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, सर ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे बना के एक बार समझ लेंगे, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई इसको ऐसे बनाने की ज़रूरत फिर दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात। अब इसमें रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड तो हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ मत घूम जाइएगा, ठीक है, कार्बन के चेन की बात हो रही है, ठीक है। सर वो ऑक्सीजन को कार्बन मानने वाली बात वो इपॉक्सी नॉमेनक्लेचर था, वो अलग था, ठीक है। अभी चाहेंगे तो हम इपॉक्सी इसमें भी समझाएंगे कि यहाँ कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, देख लेते हैं अभी उसको। लेकिन अभी क्या आप स्ट्रेट चेन की बात करिए, ठीक है। ये हो सकता है कि ये हो सकता है, तो हमारा 3 कार्बन का रूट वर्ड तो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहीं पे करें मेरे ख्याल से, तो हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा। अच्छा, नंबरिंग यहाँ से शुरू किया जाए 1,
वन पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट और ये इपॉक्सी भी शुरू हो गया है। इसका मतलब नंबरिंग इधर से होगी, इधर से नहीं। यहाँ 1 नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, समझ में आ रही बात? तो उधर से चलेंगे जिधर पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, किधर भी जाइए, सपोज इधर चले गए 3। अब नाम बताइए इसका, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, इपॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। नाम बता दीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो डैश 1,2 इपॉक्सी, और क्या हो जाएगा? डैश 2 डैश मिथाइल, रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप, सफिक्स 1 इज एन। इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया इसका। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो बहुत घबराना नहीं है इससे, अपना रूट वर्ड तलाशिए, और ये सिंपली क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसके साइकिल बनने से कोई फर्क नहीं, हम 1,2 इपॉक्सी 2,3 इपॉक्सी जहां आएगा उसको हम नाम दे देंगे, और ये मियरली सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस कार्बन से शुरू करेंगे जिधर भी क्या है? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमको दिखेंगे। अपनी स्टेट चेन में हम सिंपली सब्स्टिट्यूएंट को खोजेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट से इसको कंक्लूड करते हैं और खत्म करते हैं इसको, ठीक है। ईथर्स में काफी डिस्कशन हो गया ज्यादा। एक चीज और समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि ऑक्सा नोमेनक्लेचर आपको बताया, ऑक्सा, ठीक है। तो अगर आप ऑक्सा नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो ये तो पहले तो इसको भूल जाइए, ये कुछ लगा ये कुछ लगा, इसको भूल जाइए। दिस इज ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये पूरा रिंग क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, और ये क्या है आपका? देखिए फिर से यहां समझिए, अगर ऑक्सा सिस्टम के रूप में नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो ये क्या है? ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। हाँ, अब ऑक्सा सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन से शुरू करना पड़ेगा, इसको 1 कह दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, डेरिवेटिव हो गया इसका। ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन का ये डेरिवेटिव हो गया क्योंकि हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दी। अब 2 इसको कहा जाए कि इसको कहा जाए? सर इसको कहेंगे, क्यों? क्योंकि इधर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, 3 ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका नाम लिखा जाए तो दूसरा जो सिस्टम का नाम हो जाएगा 3 डैश क्लोरो, ठीक है, डैश 2,2 डैश डाइमिथाइल ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इस नाम को हम फिर से एक बार समझाते हैं। ये बहुत सिंपल है, एक बार बस समझिए, और जो एग्जांपल दे रहे हैं बस उसी को दिमाग में हल्का सा आइडिया कर लीजिए, बाकी बहुत तो हमारे काम का नहीं है। कई प्रकार से नाम लिखने की बात की। एक तो हमने सिस्टम 1, 2, 3 का बताया, और ये इपॉक्सी का बताया, और प्रीफिक्स में लिखने की बात। दूसरा सिस्टम ऑक्सा नोमेनक्लेचर, तो दिस इज ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन है क्या? बेसिकली ये आपका ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन है, शुरुआत में जो डिस्कस किया, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग में ऑक्सीजन को 1 बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? Cl हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया? CH3 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया? CH3 हो गया। हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, किस पे? ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। तो इसको 1 कहेंगे तो 2 इधर जाएंगे, क्यों? 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। कोई कहे सर इधर बढ़ जाइए, नहीं, इधर नहीं बढ़ेंगे, हम ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हुआ? चलिए देखते हैं। तो ये आपका ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन का आपका रूट वर्ड हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या लगे हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? फिर से वही बात, 3 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रही बात? तो बस एक बार इसको सुन लीजिए। इपॉक्सी वाला आपको आना चाहिए, उसके लिए आपने इपॉक्सी को सब्स्टिट्यूएंट बनाया और अपना स्टेट चेन सेलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इपॉक्सी वाले की प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल हम बता दें आपको, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं, आप ही इसको कंप्लीट करिएगा। यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है।
तो जैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है तो भाई ये क्या है, ये इपॉक्सी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या दिखना चाहिए पहले इसमें, क्या डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ है, ठीक है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंड मिल जाए, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। इसके बाद लिख ले जाएंगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लीजिए, 4 ब्रोमो डैश 3,4 इपॉक्सी डैश 5 नाइट्रो, रूट वर्ड क्या है पेंट, डैश 1 डैश इन, ये इसका नाम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इपॉक्सी की बात क्लियर हो गई, सभी लोग लिख लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ईथर्स का नोमेनक्लेचर कर लिया। ईथर्स आर रिटन एज प्रीफिक्स, साइक्लिक ईथर, ऑक्सा नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये फाइनली हम लोग का पॉइंट कंक्लूड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप्स कंटेनिंग या कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फिर से एक बार हम डिफाइन कर दे, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। ग्रुप ऑफ एटम्स which define the chemical properties of compound. Group of atoms which define the chemical properties of compound, ठीक है। अब यहाँ फिर से समझने की बात यह है कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो शुरू में हमने 12 लिखवाए थे, समझ में आ रही बात, ठीक है। उन्हीं के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं को हम लोग फंक्शनल ग्रुप मान के उनके लिए सफिक्स 2 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप हेलोजेंस की बात करिए, RX की बात कर लीजिए, RNO2 की बात कर लीजिए, या ROR की बात कर लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। या आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर लीजिए, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर लीजिए। क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं? बिल्कुल, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन इनको लिखने की जगह अलग है, ठीक है। इनको हम फंक्शनल ग्रुप मान के सफिक्स 2 में नहीं लिखते हैं, किसमें, IUPAC नोमेनक्लेचर में। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप की एज सच बात होगी तो भाई बिल्कुल डबल बॉन्ड एल्कीन एक चैप्टर अलग से है, एल्काइन चैप्टर अलग से, समझ में आ रही बात। तो दे डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें तो इन IUPAC वी डू नॉट ट्रीट देम एज फंक्शनल ग्रुप। इन IUPAC नोमेनक्लेचर वी डू नॉट ट्रीट देम एज फंक्शनल ग्रुप। इनको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं और इनके लिए सफिक्स 1 प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है आगे चल के कि सर हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन IUPAC के अनुसार इनको प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप न मान के इनको दूसरे जगह प्रीफिक्स के रूप में या सफिक्स 1 में लिखने की बात आती है। हाँ, जो IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप मान के सफिक्स 2 की बात की है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, पहले एल्कोहल, सिंबल OH हो गया, और सफिक्स 2 इसके लिए ऑल हो गया, सफिक्स 2 इसके लिए क्या हो गया, ऑल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा, इसके पहले इसके रूल्स लिख लिए जाएं। रूल्स क्या हो जाएंगे, ठीक है।
तो रूल्स तो वही हो जाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी चेन। ठीक है, पहले रूल्स लिख लिया जाए। इंक्लूडिंग द functional group and multiple bond select longest possible carbon chain फिर से समझिए, पहली प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप की है, तो फंक्शनल ग्रुप तो रूट वर्ड में शामिल होगा ही होगा, उसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स भी जितने आप शामिल कर ले उतना बढ़िया है। तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन की बात करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम अलग से समझें तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी चेन। ठीक है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो उसके साथ भी आप जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन। फंक्शनल ग्रुप should get lowest locant। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट लोकेंट, ये बात भी क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि फंक्शनल ग्रुप OH को लेने का मतलब क्या, रूट वर्ड में OH को शामिल कर लिया, इसका मतलब OH जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप रूट वर्ड की काउंटिंग में लाएंगे। ठीक है, रूट वर्ड शुड इंक्लूड द कार्बन विथ विच OH is directly attached, with which OH is directly attached। अच्छा, OH के लिए एक टर्म हाइड्रोक्सिल इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्सिल टर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो विथ विच OH की जगह हाइड्रोक्सिल इज डायरेक्टली अटैच, ये कॉमन, ठीक है, नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में कहीं कहीं आप हाइड्रोक्सिल शब्द सुन लेंगे। ठीक है, या OH के लिए अलग से एक नाम हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। ठीक है, तो IUPAC में तो कहीं इसका कोई हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं हाइड्रोक्सिल आप शब्द सुने मतलब क्या है, OH की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर से जरा रूल्स को हम डिफाइन कर दें। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, या और हमने इसको इलेबरेट कर दिया, फंक्शनल रूट वर्ड में क्या होना चाहिए, रूट वर्ड शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इनको लेते हुए सबसे लंबी चेन के लिए जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लेने का मतलब क्या हुआ कि वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से रूट वर्ड में डायरेक्टली अटैच है उसको तो आप काउंट करेंगे ही करेंगे। या रूट वर्ड शुड इंक्लूड द कार्बन विथ विच OH इज डायरेक्टली अटैच। अगला पॉइंट कि भाई फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। काफ़ी कुछ लॉजिक हम लोग डेवलप कर चुके हैं। चलिए यहां देखते हैं। अच्छा, कॉमन नेम सबका पता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब पहले डिस्कस हो चुका है, कॉमन नेम हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं, रूट वर्ड आपका क्या हो गया है, मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज ऑल। ये आप नंबरिंग करना चाहें तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, मिथ डबल बॉन्ड है नहीं, एन और सफिक्स 2 क्या है, OH के लिए ऑल। ठीक है, यहाँ देखा जाए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 ही कार्बन है तो पोजीशन OH की बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ और थी, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। इथ, एन और ऑल। यहाँ एक पॉइंट क्या है कि जो सफिक्स 1 की एंडिंग होती है, सफिक्स 1 की एंडिंग क्या होती है, ई से होती है।
ठीक है, एन हो गया, चाहे ईन हो गया, चाहे आइन हो गया, सफिक्स 1 की एंडिंग क्या होगी, ई से होगी। अगर ई के बाद सफिक्स टू अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड क्या हो गए, ए ई आई ओ यू, तो सफिक्स 2 अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, जैसे शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले वाला ई क्रॉस कर लेंगे। ये वैसा ही रूल है, ठीक है। ई और वाई एक साथ आएगा तो आप ई को कैंसिल कर देते हैं, वाई को मेंटेन करते हैं। अच्छा, कोई कहे वाई तो सर वॉवल है नहीं, ठीक है, तो कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि वाई की जो साउंड होती है वो आई की तरह होती है, आई में एंड होती है, ठीक है, वाई तो आई से एंड हो रहा है, इसीलिए वहाँ ई और वाई, चलिए उसको हटाइए, तो वहाँ पहले ही लिखवा चुके हैं, ई और वाई एक साथ अगर आता है ईन और आइन में, तो पहले वाला ई कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से हम डिफाइन कर दें कि अगर सफिक्स 1 ई से एंड करता है और सफिक्स टू अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, तो आप सफिक्स 1 की एंडिंग का ई क्रॉस कर देंगे, वही चीज़ किया। तो यहाँ हमने पहले ही उसको हटा के लिख दिया था, इथेन ऑल। चलिए यहाँ बताइए, अच्छा यहाँ एक गलती नहीं करना है कि सर रूट वर्ड की बात करें तो सर रूट वर्ड ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नहीं, क्यों? आप लोग कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप को तो लोएस्ट लोकेंट देना था, ये फंक्शनल ग्रुप है, हमने उसको लोएस्ट लोकेंट दे दिया, ठीक है, कम से कम नंबर दे दिया। नहीं, आपको ये कार्बन रूट वर्ड में शामिल करना है, लेकिन सबसे लंबी चेन में ये कार्बन शामिल होना चाहिए, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट की बात आती है, ठीक है। तो फिर से इसको अगर हम देखें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 1 2 3, सबसे लंबी चेन जिसमें ये कार्बन क्या हो जाए, शामिल हो जाए, यहीं से नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब बताइए मिथ एथ प्रो, ये आपका प्रो, सफिक्स 1 इज इन, सफिक्स 2 इज डैश 2 डैश ऑल, लोकेंट बताना पड़ेगा, 3 कार्बन है। यहाँ भी देखिए हम ई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, शुरू में कैंसिल करके दिखा रहे हैं, बाद में लिखेंगे नहीं। तो ये ई से एंड हो रहा है और ये क्या है, वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, तो हमने ई क्रॉस कर दिया। यहीं पे डाई ऑल रहता, ट्राई ऑल रहता, तब हम मेंटेन कर देते हैं। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप देखते ही वहीं से शुरू कर दिया, सही है, नहीं, गलत हो गया। इस कार्बन को लेना है आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये सबसे लंबी चेन हो गई, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट तो बाद में, लोएस्ट लोकेंट क्या करेंगे आप, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो तीसरा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरा, तो इधर से नंबरिंग किया। तो रूट वर्ड इज ब्यूट, सफिक्स 1 इज इन, सफिक्स 2 इज डैश 2 डैश ऑल। ये देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट अल्कोहल, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ये आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ, यहाँ बताइए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से किया जाए, ये 1 ये 2 नहीं, ठीक है। फिर से हम बता दें, ये गलती बहुत होती है कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फंक्शनल ग्रुप से हमने शुरू कर दिया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहाँ से शुरू कर दिया, नहीं, कहाँ से शुरू करना है, सबसे लंबी चेन जिसमें कार्बन आ जाए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, किधर भी जाइए सिमेट्रिकल है, 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, सभी लोग बताइए। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, मिथाइल यहाँ क्या है, सब्सटीट्यूएंट है, दिस इज सब्सटीट्यूएंट। रूट वर्ड इज प्रो, सफिक्स 1 इज डैश, नहीं, सफिक्स 1 क्या है, एन है ना, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज डैश 2 डैश ऑल, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो गया इसका, मिथ इथ प्रो ब्यूट, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे फिर से ये नाम ही पूछ दिया जाता है कि भाई टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम मैच कराइए, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे तब आप आईयूपीएसी नेम मैच कराएंगे उससे, ठीक है। तो दोनों चीज समझ लीजिएगा। अच्छा, ये तो अल्कोहल की बात हो गई। अब अल्कोहल में फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट छोटा सा हम लोग यहाँ सीख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्म होता है कि प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड, टर्सरी कंपाउंड, ठीक है, इस टाइप के टर्म्स आते हैं, ठीक है, या 1 डिग्री कंपाउंड, 2 डिग्री कंपाउंड, 3 डिग्री कंपाउंड, इस टाइप से टर्म आते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें अल्कोहल की ही बात करें, यहाँ इसको हम समझा दे रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है कि अल्कोहल की अगर बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल के लिए
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल या इसी को प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल मतलब टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल ये टर्म आते हैं कुछ, प्राइमरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, टर्सरी अल्कोहल कौन है। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि आपका OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो जिस टाइप के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है वही उस कंपाउंड की डिग्री हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसे अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल खाली डिफाइन कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि OH अटैच टू प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। OH अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके सामने, आप बता सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, CH3OH, आप वहीं पे लिख लीजिएगा CH3OH। ये कार्बन की डिग्री क्या है, अच्छा ये ऑक्सीजन OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है सर, 1 डिग्री है। तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ। इसके बाद वाला क्या था हमारा, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रही बात, या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल तो कॉमन नेम हो गया। तो ये भी कार्बन की डिग्री क्या है, ये 1 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो शुरू के दोनों अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, यहां से लिखते हैं। ये आपका क्या है, कार्बन 2 डिग्री, तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये बताइए, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। ये बताइए, ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। OH जिस टाइप के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, उस टाइप की डिग्री की बात की जाएगी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम आपसे फिर से पूछें, ठीक है, तो पहले तो हमको इसमें बताइए डिग्री की बात करिए, या पहले IUPAC नेम लिख लिया जाए। तो IUPAC नेम में ये 1 2 3 3 कार्बन का रूट वर्ड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये रूट वर्ड हमारा हो गया सर 3 कार्बन का। नहीं, ये रूट वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले आपको इस कंपाउंड में क्या दिखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन तो रूट वर्ड में शामिल होगा ही होगा। ठीक है, यहां आपने फंक्शनल ग्रुप छोड़ दिया तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, हाँ ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन नंबरिंग यहां से शुरू करें क्योंकि लोएस्ट लोकेंड भी देना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोप, रूट वर्ड इज प्रोप, सफिक्स 1 इज एन एंड सफिक्स 2 इज ऑल, -1 ऑल, और इसका ई हमने हटा दिया। अब दूसरी बात कि ये कंपाउंड किस टाइप का है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। वाई 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज दिस कार्बन इज ऑफ 1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी कंपाउंड है। समझ में आ रही बात? तो ये भी कुछ नाम आते हैं तो उससे भी आप फैमिलियर रहेंगे। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। या इसको पूछने का तरीका ये है कि अगर आप इसको पहचान रहे हैं, दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल किस टाइप का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही बात? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। या मान लीजिए साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर तो अभी देखना है, ये किस टाइप का अल्कोहल दिख रहा है आपको। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे हमने एक CH3 लगा दिया, अब क्या है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, ये अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही बात? चलिए, अल्कोहल फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किया जाएगा।
लेकिन बेसिक जो लॉजिक है वो डिस्कस कर लिया है, तो आप अटेम्प्ट तो कर ले जाएंगे पूरा। ठीक है, एक लास्ट इसमें एग्जांपल हम डिस्कस करें अगर, ठीक है, ये आपका नाम क्या था, बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल इसका क्या है, कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम करना होगा तो ये आपका 1 हो गया। अब इधर बढ़ नहीं जाएंगे, ये आपका फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लिक पार्ट अलग होता है, ये साइक्लिक पार्ट अलग होता है। ठीक है, ये रूट वर्ड हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल, रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज ऑल। 1 ऑल 1 फिनाइल ये सब लिखने की जरूरत नहीं, एक ही कार्बन है, तो फिनाइल इथ एन ऑल, ये इसका क्या हो गया, आपका आईयूपीएसी नेम हो गया, और ये कॉमन नेम है। तो बेंजिल अल्कोहल किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो फिर से वही बात, इस कार्बन की डिग्री क्या है भाई बताइए, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। चलिए, आप हम लोग ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। हम लोग ने हेलोजन्स की बात डिस्कस कर ली, कुछ कॉमन नेम्स हम लोग ने एल्कीन्स में देखे थे, उसको याद रखिएगा। ठीक है, हेलोजन्स की बात की, उसके बाद ईथर का वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, साइक्लिक ईथर का डिस्कशन, ऑक्सो नोमेनक्लेचर का डिस्कशन किया हम लोगों ने। ठीक है, और इसके अलावा क्या डिस्कस कर लिया हम लोग ने, अल्कोहल में भी रूल्स की बात कर लिया, और फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो आईयूपीएसी कुछ ही कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए उनके लिए सफिक्स 2 प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा भी जहां भी हम हेलोजन, ईथर, ये सब नाइट्रो ग्रुप ये सब देखते हैं, दे ऑल आर इनफैक्ट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन आईयूपीएसी में उनको लिखने की जगह अलग है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।